बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आपका प्यार, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो सर्दियों में ही ज़्यादातर खाई जाती है और सर्दियों में ही आती है। ये बथवा है, ये देखें, ये इसे बाथू भी कहते हैं और इसे बथवा कहते हैं। इस तरह का होता है, ये सर्दियों में आता है। इसका ज़्यादातर साग बनाया जाता है, इसको रोटियों के साथ बनाया जाता है, इसका रायता बनाया जाता है। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है बथवे की रोटियाँ और बथवे का रायता। अच्छा, ये मैंने इसको क्या करा था, ये दो गड्डियाँ हैं बथवे की। इसको मैंने तोड़ के और उसके बाद मैंने धो के अच्छी तरह इसको रख लिया है। ये देखेंगे इस तरह, ये मैंने आराम से टूट जाता है। इसको पकड़े इस तरह और ये इस तरह करके ऐसे आराम से तोड़ लें। ये तोड़ लें और इसको ऊपर से तोड़ दें। बहुत इजी और बहुत आसान, बहुत आराम से ये टूट जाता है। ये देखिए इस तरह तोड़ लें। इसके बाद ये मैंने धो के अच्छी तरह ये रख लिया है। अब इसको मैं बताती हूँ किस तरह बनाना है। ये हमने ये भगोना है, इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। उसके बाद ये हम सारा अपना बथवा इसमें डाल देंगे। चूल्हा हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इसकी आंच अभी मैंने फुल रखी है। उसके बाद ये मैंने हस्बे जायका इसमें नमक डाल दी। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और ये 1 चम्मच मैंने भर के लाल मिर्चें डाली है पिसी हुई। ठीक है, इसको उबाल आएगा, फिर हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसकी आंच थोड़ी स्लो करके 20 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। 20 मिनट के बाद उबल गया था बथवा, हमने इसको जूसर मशीन में पीस लिया। अब ये देखिए इस तरह उबलने के बाद मैंने पहले इसको थोड़ा ठंडा करा, गरम गरम नहीं पीसा है। ठंडा होने के बाद फिर ये मैंने इसको पीस लिया। ये देखिए ये मैंने इस तरह इसको पीस लिया है। पीसने के बाद ये मैंने दही ली है। ये मेरे पास 1 पाव दही थी। ये मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसके बाद आप इसमें भर के पहले हम रायता तैयार कर लेते हैं। ये रायता इसका तैयार हो जाता है। 2, 3 और ये 4 चम्मच मैंने इसमें भर के डाल दी। ये बथवे का रायता तैयार हो गया। इसमें आप थोड़ा नमक डाल दीजिए। मिर्चें तो हमने इसमें पहले पीस ली थी। अब हम इसके ऊपर लहसुन और ये लहसुन है और ये जीरा, इसका भगार लगाएंगे इस पर। ये हमारा रायता तैयार हो गया। अब ये मैंने लिया है आधा गेहूं का आटा, जिसके हम रोटियां बनाते हैं। सादा गेहूं का आटा, ये मैदा नहीं है, सिर्फ गेहूं का आटा है। और ये आधा बेसन है। ये देखिए, ये बेसन है और ये आटा ले, सादा आटा, गेहूं का आटा। इनको मैं अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये बथवा इसके अंदर में डालूंगी। ये मैंने भर के 4 चम्मच इसमें, मैंने भर के इसमें घी डाल दिया। अच्छा, आप ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने देसी घी इस्तेमाल करा है। आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह अच्छी तरह मिला लें। इसको मिला लें, इसी से आटा गूंथता है। ये हमने 1 चम्मच जितना इस पर नमक डाल दिया है। और इसमें देखें, आप थोड़ा देख लें, अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकती हैं। और ये आपका अगर बथवा है बचा हुआ है तो आप पूरे बथवे से भी इसको गूंथ सकती हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा। तो जैसे हम रोटियों का आटा गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही गूंदेगा।
ये मैंने आटा गूंद लिया है, ये देखिए इस तरह गूंदा है। ये ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा पतला है, बस जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं इस तरह आपका आटा तैयार हो गया। अब ये मैं रायते की तरफ आती हूँ। रायते के लिए ऑयल लिया है, थोड़ा सा इसको गर्म किया है मैंने। जीरा और लहसुन, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए हमारा लहसुन, तो ये हम इसमें रायते में भगा लगा लेंगे। फिर हम अपनी रोटियों की तरफ आएंगे, रोटियां बनाएंगे इसकी बथुए की। तो ये हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, बथुए की रोटियां और बथुए का रायता। बस देखिए हमारा ब्राउन हो गया है लहसुन, और ये हमारा भगा तैयार है बिल्कुल। चूल्हा करते हैं कम, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये इसे बथुए का रायता कहते हैं। ये बिल्कुल हमारा रेडी है। इसको अब हम साइड में रखते हैं। अब हम फटाफट अपनी रोटियों की तरफ आ जाते हैं। एक मिनट, ये हमने इतना इतना आटा लिया है, देखिए ये हमने इसके पेड़े बना लिए। इतना ले लें आप छोटे छोटे, इस तरह ये लिया, ये हमारे पेड़े तैयार है। इसमें पानी में ये हमारी बस एक तरफ से सीखे, फिर मैं इस पर घी लगाऊंगी। इसको हमने पलट दिया। इस पर हल्का सा घी लगा लें। ऑयल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन घी में इस तरह की देसी चीज़ें घी में बहुत ही ज़्यादा जायके की लगती हैं। ऑयल में भी लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे घी से इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा इस पर घी लगा के देखिए जनाब, आपकी बथुए की रोटी तैयार है, गर्मा गर्म। बहुत ही जायके में बहुत ही लजीज लगती हैं और एक नया टेस्ट होता है। और सर्दियों में तो मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है, क्योंकि सर्दियों में ही बथुआ आता है, आम उसमें तो आता नहीं है। सर्दियों में ही इसकी काश्त होती है ज़्यादातर। तो ये मेरी रोटी तैयार है। अब मैं आपको दूध ये हमारी दूसरी भी तैयार हो गई।
ये दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई। बहुत जल्दी बन जाती है ये, लेकिन उनको गरम गरम खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। लगती भी बड़ी लजीज देंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। ये देखो बिल्कुल तैयार है, रेडी है हमारी। बस ये अपना हम ऑफ करते हैं अपना फ्लेम। ये निकाला हमने अपना रायता। चेक करके बताती हूँ, चलिए चेक करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी खस्ता बनी है ये बिल्कुल। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आपको एक नया टेस्ट मिलेगा। और आपको ये बनाएंगे तो आपको भी, खुद को भी बहुत खुशी होगी कि एक नई रेसिपी आप लोगों ने बनाई है। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कीजिएगा, इसका तो लुत्फ़ ही बहुत ज़्यादा आएगा। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपका दस्तरखान इसी तरह हरा भरा रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।